Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about gold ETF versus gold futures. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट गोल्ड ETF वर्सेस गोल्ड फ्यूचर. क्या डिफरेंस है ये दोनों के अंदर. तो गोल्ड जो है उसको गो टू इन्वेस्टमेंट माना जाता है इवन व्हेन द मार्केट वॉलेटिलिटी शेक्स द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस. गोल्ड का जो प्राइस है वो हिस्टोरिकली हमें देखने मिला था राइज जब भी मार्केट के बिगेस्ट क्रैशेस हुए थे तभी भी. तो ये एक इन्वेस्टर को एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देता है ड्यू टू द मार्केट क्रैश. एंड दिस इज़ बिकॉज प्रेशियस मेटल जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है टू द स्टॉक मार्केट. बहुत सारे रीजंस है गोल्ड के प्राइजेस चेंज होने के लिए. अनदर रीज़न गोल्ड इतना इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो भी फिज़िकल सप्लाई है मेटल का एज़ कम्पेयर टू डिमांड विच आउटवेट्स द वर्ल्ड्स रिजर्व अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल. बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक न्यू माइन को डिस्कवर करने में इनटू द प्रोडक्शन एंड फाइंड द न्यू गोल्ड डिपॉजिट्स. तो इसीलिए जो डिमांड एंड सप्लाई का जो डिफरेंस है उसके वजह से भी गोल्ड का जो प्राइस है वो बढ़ते रहता है. और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते टू इन्वेस्ट इन द फिज़िकल कमोडिटी इटसेल्फ, तो इसीलिए इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिव्स है इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस एंड एक्सपेंसेस, जिसके अंदर आता है गोल्ड ETF जिसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी बोलते हैं एंड गोल्ड फ्यूचर्स. बहुत सारे ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो. तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड ETF की. जो फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड था वो आया था यूनाइटेड स्टेट्स में 2004 के अंदर. बाय इन्वेस्टिंग इन गोल्ड ETF इन्वेस्टर्स जो है वो अपने पैसे डालता है गोल्ड मार्केट के अंदर विदाउट हैविंग इन्वेस्टेड इन फिजिकल कमोडिटी. तो जो इन्वेस्टर्स है हु डू नॉट हैव अ लॉट्स ऑफ मनी वो गोल्ड ETF बाय कर सकता है. गोल्ड ETF जो है वो प्रोवाइड करता है एक फ्लेक्सिबल मीन टू गेन एक्सपोजर टू द असेट क्लास एंड वो एफिशिएंटली एनहांस करता है डिग्री ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो. बहुत सारे गोल्ड ETF अवेलेबल है तो आप अपने रिस्क एंड पैसे के हिसाब से आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो आफ्टर डूइंग ऑल योर रिसर्च. दिस मेक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 1 year और मोर. नेक्स्ट इज़ गोल्ड फ्यूचर. गोल्ड फ्यूचर जैसे कि हमने पहले भी वीडियोस में बोला था वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ट्रेडेड होते हैं एक्सचेंज के अंदर इन विच बायर जो होता है वो अग्री करता है टू परचेज अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस जो पहले से डिसाइडेड होता है एंड कौन से डेट पे करना है इन फ्यूचर वो भी लिखा हुआ होता है. बहुत सारे हेजर्स है जो यूज़ करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एज अ वे टू मैनेज एंड मिनिमाइज द प्राइस रिस्क एसोसिएटेड विद द कमोडिटी. स्पेक्यूलेटर्स होता है जो यूज़ करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू टेक पार्ट इन द मार्केट विदाउट एनी फिजिकल बैकिंग. इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं एज अ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म पोजीशन ऑन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. अगर हम लॉन्ग पोजीशन में देख रहे हैं तो इन्वेस्टर बाय करता है गोल्ड को विद द एक्सपेक्टेशन कि प्राइजेस जो है वो राइज होगी. इन्वेस्टर इज़ ऑब्लिगेटेड टू टेक द डिलीवरी ऑफ मेटल. इन द शॉर्ट पोजीशन इन्वेस्टर के पास सेल करने का ऑप्शन होता है द कमोडिटी बट इंटेंड टू कवर इट लेटर एट अ लोअर प्राइजेस. सिंस ये एक्सचेंज पे ट्रेडेड होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर को विथ मोर फाइनेंशियल लेवरेज फ्लेक्सिबिलिटी एंड फाइनेंशियल इंटीग्रिटी देन ट्रेडिंग द एक्चुअल फिजिकल कमोडिटी. अगर हम गोल्ड फ्यूचर को कंपैरिजन करें ETF के साथ एज स्ट्रेट फॉरवर्ड तो इन्वेस्टर आर एबल टू बाय एंड सेल गोल्ड at the distinction. There are no management fees, taxes and split between short term and long term capital gain. There are no third party making decisions on the investor behalf and at any time investors जो है वो own कर सकते हैं underlying gold. Finally, because of margin, every $1 that put in the gold future can represent $20 or more in physical gold. गोल्ड ETF वर्सेस गोल्ड फ्यूचर. तो गोल्ड ETF जो है वो कमोडिटी फंड है जो ट्रेड होता है लाइक स्टॉक एंड हैव बिकम वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. ऑल्दो ये मेड अप नहीं होते असेट दैट आर बैक्ड बाय गोल्ड. इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एक्चुअली कोई फिजिकल कमोडिटी ओन नहीं करते हैं.
Instead, they own the small quantity of gold-related asset, providing more diversifying in the portfolio. Generally, ये सारे instruments है वो allow करते हैं investor को to gain the exposure to gold via smaller investment position that what achievable through the physical investment and future contract. However, बहुत सारे investors है जो fail है to realize that it is the price to trade ETF that tracks the gold may outweigh their convenience. गोल्ड फ्यूचर्स जो होते हैं ऑन द अदर हैंड ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ट्रेड होता है ऑन द एक्सचेंज. बोथ पार्टी जो है वो अग्री करती है. बायर विल बाय द कमोडिटी एट प्री डिटरमाइंड प्राइस एट अ सेट डेट इन फ्यूचर. इन्वेस्टर्स जो है वो अपने पैसे डालते हैं कमोडिटी के अंदर विदाउट हैविंग पे इन द फुल अपफ्रंट. सो देयर इज सम फ्लेक्सिबिलिटी इन विच हाउ टू डील इज एग्जीक्यूटेड. If you like the video, please do like, comment, share. You can follow us on Instagram @dailycommodity. You can subscribe to our channel and thank you for watching.